हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सेटअप बताऊंगा कौन कौन से चाहिए रिएक्ट जेएस ऐप को चलाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल node.js.org वेबसाइट से आप लेटेस्ट Node.js का सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं। LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट का लेटेस्ट, जो कि विंडोज़ इंस्टॉलर आप 32 बिट या 64 बिट अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम स्पेसिफिक आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 16.13.1 का नोड का वर्ज़न है और npm का नोड पैकेज मैनेजर का 8.1.2। तो मेरा 64 बिट है, तो मैंने वो 64 बिट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में। तो कमांड्स बताऊंगा अभी cmd में। तो ये मैंने सबसे पहले आप cmd ओपन करेंगे तो आप यूज़र डायरेक्टरी में जाके npm -v से आपको npm का वर्ज़न पता चल जाएगा, जो कि मेरे में दिखा रहा है 8.1.2। और नोड -v से आपको Node.js का वर्ज़न पता चल जाएगा 16.13.1 है, जो कि लेटेस्ट है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आपको कमांड चलानी होगी, और जिसमें मैं डी डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ, और डी डायरेक्टरी में मैंने एक react.js नाम का फ़ोल्डर बना रखा है डी ड्राइव के अंदर। और फ्रेंड्स, react.js फ़ोल्डर के अंदर जब आप जाएंगे तो उसके बाद आपको npm init करके मेरे से कह रहा है कि npm का अपडेट करो वर्ज़न, जो कि 8.1.2 है, तो उसको 8.3.0 अपडेट करो। तो उसने सजेशन में कमांड भी दे रखी है कि npm इंस्टॉल -g मतलब ग्लोबली रन करना है जो वर्ज़न है 8.3.0 वर्ज़न में अपडेट करो npm को। तो फ्रेंड्स, ये कमांड भी मैंने चलाई और इससे मेरा npm अपडेट भी हुआ। नीचे देखिए, एडिट टू पैकेज एंड ऑडिटेड 30 पैकेजेस यानी कि ऐड हो गया है, अपडेट हो गया npm। तो इसके बाद फ्रेंड्स, npm इंस्टॉल create-react-app ये कमांड चलानी होगी, create-react-app। तो npm क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा ये create-react-app। npm नोड पैकेज मैनेजर होता है जो डाउनलोड करेगा आपको लाइब्रेरीज़, और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि API फिर डाउनलोड नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। फिर npm इंस्टॉल create-react-app के बाद आप चलाएंगे npx create-react-app, और उसके बाद वो react.js ऐप का नाम क्या है। तो मैंने रखा है डमी react-app रखा है। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, यूज़र डिफाइंड है, मैंने react-app रख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, react.js फोल्डर के अंदर एक react-app का फ़ोल्डर बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, इनिशियलाइजिंग पैकेजेस एडिट 1357 पैकेजेस, यानी कि लाइब्रेरीज़ डाउनलोड हो गई है react.js की। और फ्रेंड्स, नीचे चलते हैं तो पैकेजेस ऐड हो गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, स्टार्ट करने के लिए आपको लोकल होस्ट सर्वर रन करने के लिए स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर, यानी कि Node.js का सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो npm स्टार्ट लिखते हैं, जिससे सर्वर रन हो जाता है Node.js का। और फ्रेंड्स, फिर आप ब्राउज़र से यहाँ पर लोकल होस्ट :3000 पोर्ट है, तो लोकल होस्ट पे आप रन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में। Node.js सर्वर रन है, जो कि npm स्टार्ट से रन होता है Node.js का सर्वर। ओके फ्रेंड्स, ये react.js की ऐप रन हो रही है ब्राउज़र में। नाउ
फ्रेंड्स इसको मैंने विजुअल स्टूडियो में, आप विजुअल स्टूडियो का सेटअप भी डाउनलोड कर लेना। उसको इंस्टॉल करने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड में आप ओपन फोल्डर से फोल्डर में जा सकते हैं, जो आपका फोल्डर बनेगा रिएक्ट जेएस ऐप का। और मेरा था रिएक्ट हाइफन ऐप, तो मैंने ओपन फोल्डर गया और रिएक्ट जेएस फोल्डर के अंदर रिएक्ट हाइफन ऐप का पूरा फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया। तो पूरा फ़ोल्डर सेलेक्ट करने में मेरे को SRC पब्लिक नोड मॉड्यूल्स भी इंपोर्ट हो गया विजुअल स्टूडियो में। तो ये सारा का सारा मेरे को विजुअल स्टूडियो में इंपोर्ट हो गया है, मेरा जो रिएक्ट हाइफन ऐप प्रोजेक्ट था। अब फ्रेंड्स इस नोड मॉड्यूल्स में क्या होता है, बिन, कैशे, बेबल, ये सारी लाइब्रेरीज है फ्रेंड्स जो डाउनलोड हुई थी। रिएक्ट की लाइब्रेरीज़ हैं जो डेवलपमेंट में काम आएगी रिएक्ट जेएस के। पब्लिक के अंदर index.html है और png इमेज है, लोगो। तो HTML में आप देख सकते हैं टाइटल का रिएक्ट ऐप करके नाम दिया है, HTML कोड लिखा है, div भी id इक्वल टू रूट। ओके, तो div की id दी है रूट HTML में। और फ्रेंड्स SRC फोल्डर के अंदर आपकी क्लासेस आएंगी CSS, HTML और index.js। तो यहाँ पे app.css है, जो कि मेन ऐप जो है उसका CSS का कोड लिखा हुआ है, जो ब्राउज़र में दिख रहा है मुझे स्क्रीन में। और ये इसका कोड है app.js में। सोर्स कोड ऐसे लिखा हुआ है, सबसे पहले इंपोर्ट लोगो फ्रॉम logo.png, यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं लोगो को। फिर फंक्शन करके ऐप नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर रिटर्न कर रहा है पूरा का पूरा HTML का कोड। तो फंक्शन ऐप रिटर्न कर रहा है HTML कोड, वो HTML कोड लिखा हुआ है। और लास्ट में फ्रेंड एक्सपोर्ट भी लिखा जाता है। एक्सपोर्ट क्या करता है कि आप ये फ़ाइल को कोई भी दूसरी फ़ाइल में एक्सेस कर सकते हैं। तो जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई दूसरी फ़ाइल में आप इस फ़ाइल को इंपोर्ट नहीं कर सकते, एरर आएगी। फ्रेंड्स app.test.js है, वो भी इंपोर्ट कर रहा है रेंडर कॉमा स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन भी एक लाइब्रेरी है जो कि @testing हाइफन लाइब्रेरी करके इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट ऐप भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और फिर रेंडर ऐप, ये सोर्स कोड है फ्रेंड्स, अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो इजीली समझ में आने लगेगा। अभी थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। और फ्रेंड्स ये रहा index.css, जो कि CSS लिखी हुई है, और ये index.js जावास्क्रिप्ट फाइल है। ये फ्रेंड्स इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें रिएक्ट लाइब्रेरी से, रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट हाइफन डॉम लाइब्रेरी से। और रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर के अंदर कोड लिखा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ HTML में index.html में रूट था ID, तो यहाँ document.getElementById रूट, यानी कि रूट ID के बेस पे यहाँ पे जो रेंडर होगा, यानी कि जो नोड्स वर्चुअल डॉम में जो नोड्स होंगी उसमें ये ऐड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, div का जो नोड होगा वो इंसर्ट हो जाएगा डॉम में। तो ये होता है रेंडर मेथड का काम, जो कि रिएक्ट वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट लाता है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं SRC के अंदर सारी फाइल्स हैं। तो मैं एक नई फ़ाइल बना रहा हूँ SRC के अंदर। सपोज़ करो मैंने बनाई test.js। test.js में फ्रेंड्स मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, यानी कि मैं एक कंपोनेंट खुद का बनाना चाहता हूँ, यूज़र डिफाइंड कंपोनेंट।
ओके, यूज़र डिफाइंड कंपोनेंट का मतलब फ्रेंड्स कि मैं फंक्शन कंपोनेंट बना रहा हूँ। दो तरीके से कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, एक फंक्शन, एक क्लास कंपोनेंट। तो मैं फंक्शन कंपोनेंट बना रहा हूँ। फंक्शन के बाद नाम लिखूँगा। फंक्शन का नाम मैंने टेस्ट दिया है और उसके अंदर मैं एक रिटर्न करा रहा हूँ HTML। मैंने रिटर्न कराया h1 लिख करके हेडिंग, और उसके अंदर नाम लिख दिया हेडिंग का, हेलो दिस इज रिएक्ट, और हेडिंग टैग क्लोज कर दिया। बट फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ाइल को मैं एक्सेस करूँगा index.js फाइल में। तो इसके बाद मैं एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये फ़ाइल का नाम टेस्ट। तो मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टेस्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टेस्ट लिखूँगा, क्योंकि मैं इसको दूसरी फाइल में इंपोर्ट करूँगा। ओके फ्रेंड्स, कोई एरर नहीं है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। Ctrl+S। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इस को इंपोर्ट करूँगा index.js फाइल में, और app.js में, index.js में फ्रेंड्स इंपोर्ट ऐप वाला ऐप क्लास यूज़ नहीं हो रही है, तो मैं उसको कमेंट कर दूँगा और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा test.js। तो मैं इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम सिंगल कोट में ./test, यानी कि test.js में इंपोर्ट कर रहा हूँ फाइल। और फ्रेंड्स react.dom.render मेथड के अंदर मैंने एंगल ब्रैकेट में जैसे HTML का कोड लिखते हैं, तो वैसे ही मैंने टेस्ट लिखा है, क्योंकि टेस्ट मेरा एक कंपोनेंट है, खुद का कंपोनेंट। तो मैंने इसको रेंडर मेथड में डाल दिया, मैंने एक टेस्ट कंपोनेंट बना दिया। तो फ्रेंड्स कंपाइलिंग हो रहा है, यहाँ आपको CMD में दिख जाएगा, क्योंकि Node.js सर्वर रन हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। नहीं, रन एरर आई है ऐप में। फ्रेंड्स यहाँ पे ये एरर है कि इंपोर्ट ऐप जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है ऐप क्लास, तो उसको कमेंट कर दिया मैंने। अब फ्रेंड्स कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल सक्सेसफुली। अब सी फ्रेंड्स, ब्राउज़र में ये मैंने खुद का कंपोनेंट बना दिया, मैंने फंक्शन कंपोनेंट, हेलो दिस इज रिएक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट में डिफरेंस बताऊंगा। थैंक यू।